अच्छा देखो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आइडिया तो आप लोगों को याद होगा ही कैसे इसको करते थे हम लोग, ठीक है ना। मेन चीज़ ये था इसके अंदर में, आप पहले इस हेडिंग को पढ़ लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन एंड देन फैक्टराइजेशन। तो इसका आइडिया क्या बोलता है, देखो कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर में सेम टाइप का एक्सप्रेशन आपको बार बार रिपीटेड दिखाई दे अपने गिवन एक्सप्रेशन के अंदर में, तो जो भी चीज़ बार बार रिपीट किया हुआ उसको आप कोई ना कोई नए लेटर से रिप्लेस करें, और नए लेटर से रिप्लेस करके जो आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनेगा उसको फर्दर फैक्टराइज करने का ट्राई करें। ये इसका आइडिया था। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या ऐसा है जो आपको बार बार हर जगह रिपीटेड दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, कोई बात नहीं अब कर लो, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को इसमें हम क्या करेंगे बताओ, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू आप ले लो p। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, देखो p इंटू मेरे ख्याल में p माइनस 1 माइनस 20, ठीक है। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से p स्क्वायर माइनस p और माइनस कितना 20। फिर फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आपके लिए, देखना ध्यान से, इंटू करने पे आपको 20 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए 1। ऐसा नंबर्स क्या क्या हो सकता है 5 और 4, तो माइनस 5p मिडिल टर्म कर रहे हैं और प्लस मेरे ख्याल में 4p और माइनस यहाँ रह जाएगा 20। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों में से p कॉमन ले लो आप, क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ p माइनस 5 और यहाँ से 4 कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा वापस से p माइनस 5, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों में से p माइनस 5 कॉमन और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में p प्लस 4। फर्दर सॉल्व करने पे देखो दिस इज इक्वल्स टू, अब आप p में आंसर नहीं छोड़ सकते हो, p आपने किसको पकड़ा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x को, तो ये हो जाएगा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस मेरे ख्याल में 5, यहाँ आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस मेरे ख्याल में 4। वैसे तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ जाने के बाद में आपका सवाल जो है वो अटक जाएगा, फर्दर और सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है कि इस पर फिर से मिडिल टर्म लग जाएगा, और ये वाला तो मेरे को लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ही लग रहा है मेरे को। एक्स स्क्वायर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी अपने आप में क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाले में देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटू करने पे 5 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना 4, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस एक्स माइनस 5। और इस वाले में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, लास्ट वाला चीज़ मेरा 2 स्क्वायर हो गया और बीच में मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x, अंदर बचेगा हमारे पास में x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं मेरे ख्याल में प्लस 1, अंदर बचेगा x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से फर्दर आप x माइनस 5 कॉमन ले सकते हो, अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 2 इंटू में x माइनस 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, फुली फैक्टराइज। क्लियर है मेरे ख्याल में, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें आप देखोगे कि आपके पास में पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में दो ऐसा चीज़ है जो बार बार रिपीट किया हुआ है, एक x माइनस वाई है और एक यहाँ पर क्या है x प्लस वाई। और इसको भी अगर तोड़ के सोचोगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए x माइनस वाई इंटू में क्या x प्लस वाई। आया बात समझ। इस बार दो रिपीटेड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, देखो कि एक को मान लेते हैं p और एक को मान लेते हैं q। x माइनस वाई को मान लो आप एक बार के लिए p और x प्लस वाई को आप एक बार के लिए q मान लो। ऐसा मानने के बाद में आपका जो एक्सप्रेशन है देखो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे ख्याल में p स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ आई थिंक पी क्यू और प्लस यहाँ पर 12 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में q स्क्वायर आ जाएगा। फिर से आप मिडिल टर्म की तरह ही सोचो, इंटू करने पे क्या चाहिए आपको 12 और ऐड करने पे आपको कितना चाहिए 7, तो मेरे ख्याल में 4 और क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपके लिए p स्क्वायर माइनस 4pq और माइनस 3pq और प्लस 12q स्क्वायर। फर्दर आगे बढ़ोगे आप यहाँ से तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, पहले दो में से कॉमन क्या ले सकते हो, p कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा आपके पास p माइनस 4q
और दूसरे दो में से -3 क्या बचेगा मेरे ख्याल में, अच्छा -3 ही नहीं शायद, और q भी ले सकते हो क्या, देखो क्या बचेगा इससे भी फिर p - 4q, सही कह रहा हूँ शायद। अब दोनों में से जो है वो आप p - 4q वाला पार्ट कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आपके पास में p - 3q, ठीक है। फिर p हमने अज्यूम किया था x - y को, तो ये हो जाएगा x - y और -4 टाइम्स ऑफ q के जगह पर मेरे ख्याल में x + y, ठीक है। और यहाँ से x - y और -3 टाइम्स ऑफ फिर से x + y, ठीक है। खोल देने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x - y -4x -4y, और यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में x - y -3x -3y। सिंप्लीफाई करने पे देखो x - 4x का आंसर कितना रहेगा, -3x, और -y -4y का आंसर -5y, और यहाँ से x - 3x का आंसर -2x, और -y -3y का आंसर -4y, ठीक है। यहाँ छोड़ सकते हो आप आंसर को। ज़्यादा से एक काम और ये भी कर सकते हो, देखो इन दोनों में से एक -1 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से भी एक -1 कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर है देखो कैसा दिख सकता है। हालांकि ये स्टेप नहीं भी करोगे तो भी आंसर करेक्ट है आपका, नेगेटिव ऑफ मेरे ख्याल में 3x + 5y, और दूसरे वाले में से भी माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2x + 4y, और दोनों ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और फाइनली 3x + 5y × 2x + 4y। देखो ऐसा आंसर रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे। हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ मेरे को क्या चीज़ ऐसा दिख रहा है आपको जो बार बार रिपीटेड है, x² + 7 और 2x - 7। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो x² + 7 = p और 2x - 1 = मेरे ख्याल में q, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा बताओ, 12p² - 8 मेरे ख्याल में pq और -15 क्या q², ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इंटू करने पे कितना चाहिए, 12 × 15, 12 × 15 चाहिए आपको इंटू करने पे, ठीक है, जो कि एक्चुअली हो जाएगा कितना 180, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए 8, तो 180 का मेरे ख्याल में हम आराम से क्या कर सकते हैं 18 × 10, तो 18 × 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, और 18 - 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब देखो ये क्या देगा आपको, दिस इज इक्वल्स टू 12p² माइनस मेरे ख्याल में 18pq और मेरे ख्याल में प्लस 10pq माइनस 15q², ऐसा कुछ दे देगा हम लोग, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 6p, तो अंदर बचेगा हम लोग के पास में 2p माइनस 3q, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 5q, तो अंदर फिर से बचेगा हम लोग के पास में 2p माइनस 3q, ऐसा, ठीक है। चलेगा यहाँ तक। इसके आगे देखो, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग 2p माइनस 3q, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में 6p प्लस 5q। फिर दिस इज इक्वल्स टू p का आंसर कितना रहेगा हम लोग का 2 टाइम्स ऑफ x² + 7 माइनस 3 इंटू q का आंसर कितना होगा 2x - 1, और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ 2 नहीं सॉरी, ये वाले में आ जाएगा हम लोग के पास में 6 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में x² + 7 और प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2x - 1, ठीक है। सॉल्व करने पे ये दे देगा आपको 2x² + 14 माइनस 6x + 3, और ये दे देगा आपको 6x² + 42 + 10x - 5। फर्दर सॉल्व करने पे देखो 2x²
माइनस 6x और प्लस 14 प्लस 3 मिला के मेरे ख्याल में प्लस 17, और इस वाले में से 6x स्क्वायर प्लस 10x और 42 माइनस 5 मिला के मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 37, तो प्लस 37 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मेरे को लगता है कि फर्दर और मिडिल टर्म भी नहीं हो, यहीं आके आपका आंसर अटक जाएगा। ठीक है, हाँ ये x स्क्वायर होना चाहिए। जी देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। ठीक है, इसमें आप x माइनस वाई को क्या ले सकते हो, p ले लो, और x प्लस वाई को क्या ले सकते हो, मेरे ख्याल में q ले लो। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4p स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल में हो जाएगा माइनस 12pq, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 9q स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो जनरली हम मिडिल टर्म सोचते रहते हैं, लेकिन इसमें देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर तो पहले से ही दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म के रास्ते जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं जाते हुए भी काम हो जाएगा हम लोग। 4q स्क्वायर को क्या इमेजिन कर सकते हैं बताओ, 2p होल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2p होल स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो प्लस 3q होल स्क्वायर, और ये जो बीच में है आपका 12pq, एक बार इसको इग्नोर कर दो, आप ऐसे लिखो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2p इंटू 3q। अब चेक करो कि ये 12pq के इक्वल आया कि नहीं आया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, तो मेरे ख्याल में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो मैच हो ही रहा है हम लोग। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और यहाँ से क्या क्लेम कर सकते हो बताओ कि 2p माइनस 3q का क्या हो जाएगा ये वाला होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 2p माइनस 3q बोल देंगे इंटू 2p माइनस 3q, और p और q का वैल्यू बिठा दोगे मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ p का वैल्यू x माइनस वाई और माइनस 3 टाइम्स ऑफ q का वैल्यू x प्लस वाई, और होल्डिंग इनटू में फिर से 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई और माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, खोल देने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y, और यहाँ से भी 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y। ठीक है, फर्दर खोल देने पे 2x माइनस 3x का आंसर माइनस x माइनस 2y माइनस 3y का आंसर माइनस 5y, उधर से भी सेम ही आएगा माइनस x माइनस 5y। ठीक है, और फिर से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास में x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5, और दोनों से जो माइनस कॉमन बाहर निकलेगा वो एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करूँ स्टार्ट करूँ। इसके अंदर में आप देखो कि खास बात क्या है कि जो वेरिएबल है ना आपका वो बेस में है कि पावर में है, पावर में। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिले जिसमें वेरिएबल आपको पावर में दिखाई दे, तो जिस टर्म के पावर में वेरिएबल है उस टर्म को आपको अलग कर देना चाहिए। अलग कैसे कर देना चाहिए मैं समझा रहा हूँ। इसमें मेरे को लग रहा है कि वो ऑलरेडी अलग किया हुआ है, आपको यहाँ परेशान होने का ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो कंबाइंड है। ठीक है, हम एक ये प्रॉपर्टी जानते हैं शायद कि ए पावर बी इंटू ए पावर सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टू द पावर बी प्लस। तो जनरली तो हम क्या है कि यहाँ से यहाँ की तरफ ही आते हैं जब भी क्वेश्चंस करते हैं। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि हम यहाँ से लेके यहाँ भी जाएंगे, ये उनमें से ही एक सिचुएशन है। ये जो 2 टू द पावर 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ के क्या लिख सकते हो बताओ, 2 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 टू द पावर x, और माइनस में 2 क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा 8। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि लेट 2 टू द पावर x जो मेरा वेरिएबल कंटेनिंग टर्म है इसको मैं कुछ नया लेटर मान लूँगा p। ठीक है, देखो यहाँ चलेगा यहाँ तक। इसके बाद में क्या है कि इसी पे आप अप्लाई करो स्क्वायरिंग बोर्ड से। ठीक है, क्या अप्लाई करो बताओ, स्क्वायरिंग बोर्ड से।
स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करने पे देखो क्या होगा, ध्यान से सोचना, इसका मीनिंग होगा कि 2 पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, p स्क्वायर, ठीक है। और 2 पावर x का होल स्क्वायर जो होगा वो देखने में कैसा हो जाएगा, 2 टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। देखो ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी था कि a टू द पावर m होल टू द पावर n का मीनिंग क्या होता था, a टू द पावर m इंटू n। आया बात समझ। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये x 2 के पावर में है, फर्दर जब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये वाला पावर और ये वाला पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिलेगा, ये वाला, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि इन दोनों चीज़ को जब हम मेन इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, कौन सी चीज़ को देखो, एक तो इसको और दूसरा, एक सेकेंड, एक इसको और एक इसको, देखो दिखाई दे रहा है। इन दोनों को जब आप इसमें अप्लाई कर दोगे तो बताओ मेरे को ये कैसा दिखेगा। सब लोग थोड़ा सा बोलने का ट्राई करो अगर समझ में आ रहा है तो। ये दिखेगा मेरे ख्याल में p स्क्वायर और बोलो इंटू 2 और बोलो उस तरफ 17 इंटू p और बोलो -8, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो 2p स्क्वायर -17p और वो 8 भी इधर आ जाएगा तो +8 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से सिंपल मिडिल टर्म है, क्या हो जाएगा बताओ, इनटू करने पे कितना चाहिए आपको, 16 मेरे ख्याल, और ऐड करने पे कितना चाहिए आपको, 17। तो ऐसा नंबर्स कौन कौन हो सकता है, 16 और 1 खुद, तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इम्प्लाइज 2p स्क्वायर -16p -p +8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, मेरे ख्याल में 2p, अंदर बचेगा मेरे ख्याल में कितना, p -8। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, -1, अंदर क्या बचेगा, p -8 इज इक्वल्स टू 0। देखो ठीक है कि नहीं ठीक है, चलेगा यहाँ तक। इसके आगे देखो क्या होगा, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो आप, p -8, तो p -8 आ गया आपका कॉमन, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा आपके पास में, मेरे ख्याल में 2p -1 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके आगे मैं अगले पेज पे करके दिखाता हूँ। हम लोग को मिला है p -8 इंटू 2p -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ साइड में देखो, ऐसे रैंडमली सोचो आप, मान लो कि दो अलग अलग नंबर है, मेरे को पता नहीं क्या क्या, m इंटू n, और इन दोनों का आंसर सपोज करो कि मेरे 0 आ रहा है। m इज़ अ नंबर, n इज़ अनदर नंबर, मैं दोनों को ही नहीं पहचानता हूँ, लेकिन मेरे को ये बोला गया कि m इंटू n का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में दो चीज़ है जो हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। वो ये है कि अगर सच्ची में m इंटू n का आंसर 0 आया है तो ये तो मान लो कि m का आंसर 0 आया होगा, ताकि 0 इंटू कोई भी नंबर इक्वल टू क्या हो जाए, 0। और या फिर ये भी हो सकता है कि n का आंसर 0 आया होगा, तो उससे क्या होगा कि इसका कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा और इंटू 0 करने पे आंसर कितना आ गया होगा, 0। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का सिचुएशन मिले ना कि m इंटू n इज इक्वल्स टू 0, यानी कि वेरिएबल इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम पर ये तो फर्स्ट वाला वेरिएबल इक्वल टू 0 होगा और या फिर सेकेंड वाला वेरिएबल इक्वल्स टू 0 होगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से क्या क्लेम कर सकते हैं बताओ, मेरे ख्याल में या तो p -8 इज इक्वल्स टू 0 और या फिर क्या 2p -1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। आया बात समझ। यहाँ से p का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 8, और यहाँ से p का आंसर कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में 2p इज इक्वल्स टू 1, सो p इज इक्वल्स टू कितना, हाफ। आया बात समझ, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ। हम p ढूंढ रहे थे कि x ढूंढ रहे थे, मेन क्वेश्चन देखो, हम तो x ढूंढ रहे थे, हमने p किसको माना था, 2 पावर x। तो आप यहाँ के बाद क्या कर सकते हो, देखो दिस इम्प्लाइज p की जगह आप लिख सकते हो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब आंसर पाने के लिए 2 पावर x, और अब इसको भी प्राइम फैक्टराइज करके 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन आप कह सकते हो कि x इक्वल्स टू कितना आएगा, 3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और यहाँ पर भी p इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 2 पावर x, और हाफ का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, 2 पावर -1 इमेजिन कर सकते हैं, हाफ का तो ये मतलब होता है। और फिर से बाय कंपैरिजन क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, ये आपका आंसर। तो ये तो x का आंसर 3 होगा और ये फिर x का आंसर क्या होगा, -1 होगा। करो फटाफट कॉपी करो।
नेक्स्ट देखो, एक नोट लिखो आप, एक एक्सप्रेशन है जिसको आप बहुत फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करोगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का दो तरीका है जो हम जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों ही तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक तरीका है कि इसके जगह पर आप लिख सकते हो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, और दूसरा आप इसके जगह पर लिख सकते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2, ठीक है। ये दोनों रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। बोलो कैसे पॉसिबल है? तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यदि आप ब्रेक करोगे तो बताना मेरे को कि इस ब्रैकेट के पार्ट से क्या आएगा आपके पास। करो, ट्राई करो, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, a² प्लस b² प्लस 2ab, और साइड में क्या है यहाँ पे -2, x कट गया यहाँ से, क्या बचेगा 2, और फिर इसका +2 इसका -2, ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल, और लास्ट में क्या बचेगा x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² को आप चेंज करके चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको भी सॉल्व करके वही आएगा। आया बात समझ? और इसी तरीके से इसको भी अगर एक्सपैंड करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद में सिंप्लीफाई करने के अंदर आपको फिर से यही वाला मिलेगा। तो ये दो रिप्लेसमेंट आप डायरेक्टली अपने दिमाग में याद रखना कि इसकी जगह पे जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में ये वाला यूज़ करेंगे और कोई कोई क्वेश्चन में ये वाला यूज़ करेंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ये वाला कि फैक्टराइज दिस, ठीक है। अब एक बार इसको सॉल्व करते हुए देखना मेरे को आप, दिस इज इक्वल्स टू, देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इन दोनों में से क्या कॉमन सजेस्ट करते हैं आप, क्या आ सकता है इन दोनों में से कॉमन? नहीं, x तो नहीं, मेरे ख्याल में 2 दोनों में दिखाई दे रहा है हमको, और दोनों में हमको माइनस भी दिखाई दे रहा है, तो क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? -2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस 1/x। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? x लेकिन इसके न्यूमरेटर में नहीं है ना, उसके तो डिनोमिनेटर में है x, तो x को कॉमन नहीं ले पाएंगे, लेकिन दोनों के न्यूमरेटर में तो है, ठीक है। ये तो यही लिखा हुआ है ना, -2x -2 डिवाइडेड बाई x। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में से कॉमन आप क्या सोच सकते हो? एक तो माइनस कॉमन सोच सकते हो, और दूसरा दोनों के न्यूमरेटर में 2 अवेलेबल है, तो 2 कॉमन सोच सकते हो। x के साथ में क्या चक्कर है कि इसके ऊपर और इसके नीचे, इसलिए कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 2 तो दोनों के ऊपर वाले पार्ट में ही है, ठीक है, यहाँ तक पक्का। अब ध्यान से सोचना कि इस चीज़ को देखने के बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको कैसे ब्रेक करने से आपको फ़ायदा होगा, बताओ। मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि हम इस रास्ते भी जा सकते हैं और हम इस रास्ते भी जा सकते हैं, ठीक है। पहले तो थोड़ा दिमाग में आना मुश्किल है कि इसको कौन से रास्ते से हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन जैसे आप ये कॉमन ले लोगे ना, फिर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कौन से रास्ते जाने से आपको फ़ायदा होगा। अब बताओ कौन से रास्ते जाने से फ़ायदा होगा आपको? x प्लस 1/x कि x माइनस 1/x? x प्लस 1/x, क्योंकि अगर x प्लस 1/x यहाँ क्रिएट हो गया तो हम देखेंगे कि इस वाले में से उस वाले में से कुछ कॉमन लेने का रास्ता खुलेगा। आया बात समझ? हम कर तो दोनों ही सकते हैं, लेकिन फ़ायदा हमको किससे होगा? x प्लस 1/x वाले से। तो अब बताओ कि इन दोनों को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर, और क्या बचेगा बताओ? -2, और पहले से यहाँ पे ये क्या था +2, और -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है ये वाला। अब ये वाला -2 और ये वाला +2 क्या हो जाएगा? कैंसल ऑफ। क्या बचा आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू, बोलो क्या? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और क्या? -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? x प्लस 1/x। अंदर क्या बचेगा बताओ? फर्स्ट वाले पार्ट में से मेरे को लगता है कि x प्लस 1/x, और सेकेंड वाले पार्ट में से क्या बचेगा? -2। यही आपका आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। करें? देखो x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 14, ठीक है।
और हमको बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू बताओ कंसिडरिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो आप बताओ कि यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स? एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? बोलो, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना 14। सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये 2 को वहाँ भेज दो तो मिला कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है, चलेगा यहाँ तक। अब जब आप स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो 16 का क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4। वैसे तो नियम से क्या आना चाहिए था, प्लस माइनस 4। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देने वाले ने साफ साफ बोला है कि मेरे को कौन सा वैल्यू लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो इसलिए क्या आ जाएगा ओनली 4। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब इसके आगे देखो, अगर आप इस चीज़ को एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब में चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए? मेरे ख्याल में क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड लगा लो, क्या आ जाएगा बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या ए प्लस बी, दिस इक्वल्स टू 4 का क्यूब। चलेगा यहाँ तक? ठीक है, आपको किसका आंसर चाहिए इसमें से? आंसर तो इसका चाहिए, मतलब सिर्फ इस पार्ट का आंसर चाहिए, बाकी सारा पार्ट आपको हटाना ही पड़ेगा। अब हटाने का तरीका क्या हो सकता है, देखो एक्स एक्स कट गया और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको कितना मिला हुआ है पहले से 4, तो वहाँ 4 बिठा सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू कितना 4 इज इक्वल्स टू कितना 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, बस एक लास्ट लाइन, 3 4 से कितना हो जाएगा 12। 12 को वहाँ भेज दो तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64 माइनस 12 कितना आएगा 52। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोल सकते। देखो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और आप मेरे को बताना कि वैसा अगर पूछा रहता तो सोल्यूशन में हमारा क्या चेंज आता। सपोज करो कि मेरे को ये दिया रहता और मेरे को इसके जगह पूछा रहता कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या चेंज करते हैं सोल्यूशन? तो हम एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर की जगह क्या फाइंड करते, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करके, हाँ प्लस 2, और फिर आगे जाके सॉल्व करके कुछ आता, उससे हमारे पास में किसका आंसर आ जाता, एक्स माइनस वन बाई एक्स का, और उस पर एक बार हम फिर से क्यूबिंग बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करके हमको आंसर किसका मिल जाता है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये दे के ना हम लोगों से ये पूछता है कि बताओ एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 का आंसर क्या होगा। ये करने का तरीका क्या होगा कि ऑलरेडी ये है, इसी पे आप फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाते हैं, इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स इस में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी पावर 2 तो है ही आपके पास। पावर को आप क्या बनाना चाहते हो, 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी 2 है उस पर एक बार और क्या लगा दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सॉल्व करके वो पावर क्या हो जाएगा 4, और वहाँ से फिर आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चेंजेस हैं आइडिया में जो आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो कि कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम वो खोल देते हैं, यहाँ पर भी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हम वो भी खोल देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन उससे देखो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ये लंबा हो जाएगा। ऑन कॉन्ट्रेरी आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे को अगर एक साथ इमेजिन करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इसको चेंज करके क्या कर सकते हो, देखो a यानी कि a प्लस 2b प्लस 3c, a माइनस b यानी कि a माइनस 2b माइनस 3c। ठीक है, होल थिंग इनटू a प्लस b यानी कि a प्लस 2b प्लस 3c और प्लस a माइनस 2b माइनस 3c। ठीक है, बाद बाकी पार्ट को एक बार ऐसे रहने दो, माइनस 6b स्क्वायर माइनस 9bc। ठीक है, इन दोनों में यू विल फाइंड कि बहुत कुछ कटेगा बहुत कुछ बचेगा। जैसे जब खोलोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 3c माइनस a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है,
और यहाँ मेरे ख्याल में 2b सीधा ही कट गया, 3c सीधा ही कट गया, तो ए और ए मिला के कितना हो गया 2। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि ए कट जाएगा, 2b कितना हो जाएगा 4b, और 3c कितना हो जाएगा 6c, और यहाँ पर क्या है मेरे पास में 2, और साइड में क्या बचा हुआ मेरे पास में। अच्छा, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? मेरे ख्याल में 3 ले सकता हूँ और b ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा बताओ 2b प्लस 3c। आया समझ? तो यहाँ पर रहेगा -3b इंटू 2b प्लस 3c। इन दोनों में से कॉमन कुछ ले सकते हो? मेरे ख्याल में सिर्फ एक 2 ले सकते हो। क्या आ जाएगा बताओ? अगर 2 ले लेते हो तो देखना ध्यान से, 2 गया तो 4b का क्या हो जाएगा 2b, और 6c का क्या हो जाएगा +3c। इंटू में क्या है यहाँ पर 2e, ठीक है, और साइड में क्या है आपके पास में -3b इंटू 2b प्लस 3c, तो -3b इंटू 2b प्लस 3c। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 2b प्लस 3c, और 2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a, और यहाँ से क्या बचेगा -3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसके साथ में फाइनली पॉलिनोमियल्स का सब कुछ खत्म, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी खत्म, मेन क्वेश्चन भी खत्म, एनसीईआरटी भी खत्म, सब खत्म। चलो आज के लिए इतना ही।